टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मोदी और क्राउन प्रिंस के बीच किन मुद्दों पर बातचीत होने वाली है, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा है। सऊदी और भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति करता है और कच्चे तेल और एलपीजी आपूर्ति को देखते हुए यह बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात होगी। लंबे समय के लिए आपूर्ति समझौतों पर चर्चा भी इसमें संभव बताई जा रही है। व्यापार और निवेश दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा। समीर जी हां, व्यापार घाटे को कम करने पर भारत और सऊदी अरब के बीच चर्चा संभव है। व्यापार और निवेश को लेकर यह अहम बात है। मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर भी चर्चा होगी। मोहम्मद बिन सलमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संयुक्त हथियार निर्माण में नए तरह के करार संभव हैं। रक्षा और सुरक्षा सहयोग का जहां तक सवाल है, ये एक अहम मुद्दा रहने वाला है। दोनों देशों की सेनाओं के संयुक्त अभ्यास को लेकर भी बात होगी। हालांकि वैश्विक तनाव और युद्ध के हालात के बीच में संजय भारद्वाज सर, इन तस्वीरों के साथ साथ इन मुद्दों पर होने वाली बात को लेकर आपसे सवाल करूंगी। क्या है ये संभव कि रूस यूक्रेन युद्ध पर भी ऐसे में चर्चा संभव हो? और मध्य पूर्व के हालात को देखते हुए जिस तरीके से TV9 लगातार एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाता है, यहां पर भी स्थिति जो बनी हुई है उस पर भी क्या चर्चा हो सकती है? हालांकि इंपॉर्टेंट है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, जहां 2023 में ही G20 शिखर सम्मेलन में प्रस्ताव को देखते हुए सबसे बड़ी खबर सामने आई थी और इसमें सबसे अहम साझेदार सऊदी अरब ही है। समीर जी हां, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण पॉइंट है। और जहां तक हज यात्रा और प्रवासी भारतीयों का सवाल है, मनीष भी अभी इसका जिक्र कर रहे थे। भारत से हर साल 1.5 से 2 लाख हज यात्री मक्का जाते हैं और जेद्दा जो है वो एंट्री पॉइंट माना जाता है। सऊदी अरब में 26 से 27 लाख भारतीय प्रवासी मौजूद हैं। रणनीतिक साझेदारी काउंसिल 2019 में स्थापित एसपीसी के तहत इसकी भी दूसरी बैठक होगी, जिसकी नींव रखी गई थी 2019 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इसकी सह अध्यक्षता करेंगे। अब सवाल आपसे संजय भारद्वाज सर, इस दौरे को देखते हुए और इन महत्वपूर्ण मुद्दों और आज के मिडिल ईस्ट के हालात के साथ साथ कितनी इंपॉर्टेंट है ये मुलाकात? देखिए, आपने निधि बिल्कुल सही बात कही कि जो सऊदी अरबिया पिछले कुछ वर्षों से, खासकर जब हम देख रहे हैं कि अमेरिका और रूस भी सऊदी अरबिया में ही नेगोशिएशन कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं। देखिए, इसका क्रेडिट बहुत कुछ जाता है। जो आपने कहा कि जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो एक ट्रांजैक्शनल लीडर हैं। उन्होंने बहुत कुछ हद तक परिवर्तन किए, इंटरनल परिवर्तन किए, एक प्रोग्रेसिव लीडर है और उनकी जो लीडरशिप है बहुत ही कुछ ये भी कहिए कि पावर को बहुत सेंट्रलाइज करके और वो आगे बढ़ रहे हैं। उसको एक तरीके से जो लीडरशिप सऊदी अरबिया के पास रही थे उसको मुझे लगता है कि अमेरिका और बाकी वर्ल्ड के साथ भी आगे बढ़ाने के लिए वो बिल्कुल कारगर अपनी लीडरशिप को साबित कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि भारत और सऊदी अरबिया के संदर्भ में देखते हैं तो जो हमारी ट्रेडिशनल रिलेशंस थे, जो आइडियोलॉजिकल एक तरीके का प्रिज्म था पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में सऊदी अरबिया को देखते थे, या आप ये कहिए कि एनर्जी तक लिमिटेड था और एक कंजर्वेटिव सोसाइटी था। मुझे लगता है बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 2 दशक में हुआ। मनमोहन सिंह जी ने स्ट्रेटेजिक एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप की बात की, लेकिन जिस तरीके से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही पर्सनलाइज्ड वे में सऊदी अरबिया को ही नहीं पूरे गल्फ कंट्रीज़ को कल्टीवेट किया है और एक पार्टनरशिप डेवलप की है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये खाली ऊर्जा से संबंधित नहीं, आप रक्षा के क्षेत्र में हो या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या व्यापार के क्षेत्र में हो, बिजनेस पार्क खोलने की बात है। U2 में भी गल्फ कंट्रीज शामिल है और इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी मिडिल ईस्ट और सऊदी अरबिया शामिल है। तो हम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली सही बात है। और इस दौरे की अहमियत इस बात से भी पता चलती है, जिन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अरब न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में भी किया गया है।